हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टुडेज क्लास। माय नेम इज निशांत और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं C++ डेटा टाइप्स के बारे में। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। In the previous video, we will discuss about C++ syntax, introduction and tokens। तो अगर आपने वीडियो अभी तक नहीं देखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर वीडियो को जरूर देखें। चलिए आज की इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं डेटा टाइप्स के बारे में। मेनली डेटा टाइप्स होता क्या है, इसको सबसे पहले डिस्कस करते हैं। तो देखिए, द डेटा टाइप्स इन अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज द कलेक्शन ऑफ डेटा विद वैल्यू एंड हैविंग फिक्स्ड मीनिंग एज वेल एज कैरेक्टरिस्टिक्स। मतलब कि डेटा टाइप जो होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, यहाँ पे हम क्या करते हैं, बहुत सारे डेटा को कलेक्ट करते हैं, बहुत सारे वैल्यू लेते हैं और उन सबका मीनिंग जो है सबका अलग अलग होता है, ठीक है। और सबके कैरेक्टरिस्टिक्स भी क्या होते हैं, सबके अलग अलग होते हैं। सम ऑफ देम आर एज इंटीजर। अब देखिए इंटीजर का क्या मतलब है। इंटीजर का मतलब है यहाँ पे आप 1 2 3 4 5 6 7 8 ले सकते हैं, यानी यहाँ पे डेसिमल वैल्यू नहीं लेंगे। क्लियर, यानी जो भी आपको 1 0 से लेके जो भी वैल्यू लेना है ले सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं फ्लोटिंग पॉइंट। इसमें आप डेसिमल ले सकते हैं इजीली, डेसिमल वैल्यू। नेक्स्ट वाली कैरेक्टर, यहाँ पे आप कोई भी कैरेक्टर ले सकते हैं, लाइक A B C। और एक होता है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग में आप ले सकते हैं कोई भी नेम। क्लियर, ये सब मेनली आपके होते हैं डेटा टाइप। इसी का दूसरा नाम हम लोग कहते हैं कीवर्ड। कीवर्ड में भी ये पाया जाता है। Usually programming language specify the range value for the given data type। मीन्स सबका अलग अलग रेंज वैल्यू है हर एक डेटा टाइप का। क्लियर। नेक्स्ट, इट इज यूज टू, इसका मेनली यूज कहाँ होता है, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ अ वेरिएबल व्हेन इट इज डिक्लेयर्ड। यानी हम यहाँ पे किसी भी वेरिएबल का टाइप जान सकते हैं, ठीक है। जब भी हम इसको डिक्लेयर करते हैं तो हम इसका टाइप हम देना होता है। क्लियर। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ द रिटर्न वैल्यू ऑफ अ फंक्शन। इसका हम रिटर्न भी कर सकते हैं वैल्यू किसी फंक्शन से। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ अ पैरामीटर एक्सपेक्टेड बाय ए फंक्शन। फंक्शन से जो भी पैरामीटर देंगे, जो कि टॉप पे देते हैं ब्रैकेट के अंदर, उसको भी कर सकते हैं। इसको हम आगे पढ़ेंगे फंक्शन को। और मेनली ये समझ लीजिए कि यहाँ पे हम वेरिएबल जो भी डिक्लेयर करते हैं वो किस डेटा टाइप का है, इसको हम जब भी हम डिक्लेयर करते हैं तो ये हमें बताना होता है। और इससे हमें पता भी चल जाता है कि हम जो दे रहे हैं, जैसे अगर हम इंटीजर दे रहे हैं तो इंटीजर में हम सिर्फ 1 2 3 4 ही ले सकते हैं, ठीक है। उसमें हम डेसिमल वैल्यू नहीं ले सकते। अगर हम फ्लोट यूज कर रहे हैं तो वहाँ पे हम डेसिमल वैल्यू ले सकते हैं। स्ट्रिंग ले रहे हैं तो कोई भी हम नेम ले सकते हैं। तो इस तरीके से डेटा टाइप का आप यहाँ पे यूज करेंगे। क्लियर। चलिए नेक्स्ट, प्राइमरी डेटा टाइप। अब देखिए प्राइमरी डेटा टाइप क्या होता है, वॉइड, इंटीजर, स्ट्रिंग, कैरेक्टर, फ्लोट, डबल, यानी इन सब का मेनली हम यूज करते हैं डेटा टाइप का बहुत ही ज़्यादा। जैसे वॉइड का मतलब है इट होल्ड्स नो वैल्यू स्पेसिफाइंग द टाइप ऑफ फंक्शन व्हेन इट रिटर्न्स। यानी ये कोई भी वैल्यू नहीं होल्ड करता, बस इसका काम है फंक्शन को, और कोई वैल्यू भी नहीं करता। मेनली इसको कहते हैं गेटवे ऑफ अ प्रोग्राम। क्लियर। नेक्स्ट, इंटीजर यूज टू डिनोट एन इंटीजर टाइप। नेक्स्ट, स्ट्रिंग टाइप डिक्लेयर करने के लिए, कैरेक्टर टाइप डिक्लेयर करने के लिए, फ्लोट और डबल, यहाँ पे फ्लोटिंग पॉइंट देने के लिए, फ्लोट में भी और डबल में भी। क्लियर। चलिए नेक्स्ट, बुलियन। अब देखिए बुलियन क्या होता है। बुलियन कंटेन्स 2 वैल्यू ओनली, ठीक है। एक होता है ट्रू और एक होता है फॉल्स। यानी हमें पता है या तो सही होगा या फिर ये गलत होगा। ये 2 वैल्यू इसके अंदर आता है बुलियन के अंदर। क्लियर है। यू कैन इवेल्युएट एनी एक्सप्रेशन इन C++ एंड गेट 1 of 2 आंसर। 2 ही आंसर आता है, या तो ट्रू आएगा या फिर फॉल्स आएगा, कोई भी कंडीशन को हम चेक करते हैं। नेक्स्ट, वेरिएबल। क्लियर है बुलियन। नेक्स्ट हम बात करते हैं वेरिएबल की। अभी हमने बोला वेरिएबल क्या है, तो जो भी हम वैल्यू स्टोर जहाँ पे करते हैं उसी को कहते हैं वेरिएबल। तो जब भी हम असाइन करते हैं एक वैल्यू किसी भी कैरेक्टर पे, या किसी भी सिंपल कैरेक्टर पे कह सकते हैं, या किसी भी उसको बन जाता है आपका एक वेरिएबल। यानी जहाँ पे भी अगर आप एक वैल्यू असाइन कर देते हैं दैट वन बिकम्स एन वेरिएबल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट,
वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए सिंपल हम इक्वल टू साइन का यूज़ करते हैं, या फिर इसको आप स्कैन करके भी मीन सी इन का यूज करके भी वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। नेक्स्ट, वेरिएबल आर द लोकेशन इन द मेमोरी दैट हैज अ नेम एंड कंटेन्स अ वैल्यू, यानी इसका कुछ ना कुछ लोकेशन होगा और यहाँ पे हम कुछ ना कुछ वैल्यू को स्टोर करेंगे ही, ठीक है। अगर वैल्यू स्टोर नहीं करने तो वो आपका वेरिएबल नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए एग्जांपल में आप देख सकते हैं हैज इंक्लूड। अब मैं इसको सिंपल रन करके दिखाता हूँ आपको। तो चलिए करते हैं, यहाँ पे हम एक इंटीजर ले लेते हैं। हम इंटीजर डेटा टाइप ले रहे हैं, यहाँ पे करेंगे किसी पे भी एक वैल्यू स्टोर। अब देखिए जैसे ही हम वैल्यू कर लेंगे स्टोर तो ये बन जाएगा आपका एक सिंपल वेरिएबल, क्लियर। और यहाँ पे हम लिख लेते हैं सी आउट ए। चलिए करते हैं रन। अब ए पे जो भी वैल्यू है वो प्रिंट कर देगा, दैट वन इज 60। अब देखिए हमने यहाँ पे क्लियर स्क्रीन यूज नहीं किया था, तो इससे प्रीवियस वाला जो भी कोड हमने लिखा होगा वो आपको यहाँ पे शो हो रहा है। तो जैसे ही हम यहाँ पे क्लियर स्क्रीन लिख देंगे तो स्क्रीन को क्या करेगा, ये क्लियर करके आपको शो करेगा, दैट वन इज 60। यानी जो भी आप वैल्यू स्टोर कर रहे हैं वेरिएबल ए पे वो क्या हो रहा है, सिंपल आप प्रिंट कर रहे हैं सी आउट की हेल्प से, क्लियर। तो आप इस तरीके से भी प्रोग्राम को रन कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, रूल्स टू डिक्लेयर अ वेरिएबल। अब इसके क्या क्या रूल है, कैसे आप डिक्लेयर करेंगे किसी भी वेरिएबल को। तो वेरिएबल नेम कैन कंसिस्ट ऑफ कैपिटल लेटर ए टू जेड, लोअर केस एंड डिजिट्स ऑल्सो, अंडरस्कोर कैरेक्टर ऑल्सो। यानी यहाँ पे आप कैपिटल लेटर में भी लिख सकते हैं, स्मॉल लेटर में भी लिख सकते हैं, और 0 से लेकर 9 तक नंबर में लिख सकते हैं, क्लियर है। और अंडरस्कोर कैरेक्टर का भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, द फर्स्ट कैरेक्टर मस्ट बी अ लेटर, यानी पहला कैरेक्टर एक लेटर ही होना चाहिए या फिर एक अंडरस्कोर, उसके बाद ही आप कोई भी डिजिट का यूज करेंगे। अगर आपने पहले डिजिट का यूज कर दिया तो वो रन नहीं करेगा, वहाँ पे एरर आपको शो करेगा, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट, ब्लैंक स्पेस कैन नॉट बी यूज इन वेरिएबल नेम। जो ब्लैंक स्पेस है उसको यूज नहीं किया जाता वेरिएबल नेम में। अगर मान लीजिए अगर आपने ए अंडरस्कोर के बीच में एक स्पेस दे दिया तो वो भी आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। स्पेशल कैरेक्टर में जैसे हो गया आपका हैश साइन, डॉलर साइन, ये सब इसमें अलाउ नहीं किया जाता, ठीक है। स्पेशल कैरेक्टर ये सब अलाउ नहीं किए जाते हैं जब भी आप वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। C++ कीवर्ड कैन नॉट बी यूज एज वेरिएबल नेम। इसके जो कीवर्ड है इसको भी यूज नहीं कर सकते एज ए वेरिएबल नेम में। वेरिएबल नेम और केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिव का मतलब हुआ अगर आपने लिखा है ए, अगर आपने ए के नेम से एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है स्मॉल ए, अगर आपने उसको लिख दिया कैपिटल ए से प्रिंट कर रहे हैं तो वो वैल्यू भी आपका प्रिंट नहीं होगा। इस सब चीज़ का आपको बहुत ध्यान रखना है। नेक्स्ट, वैल्यू ऑफ द वेरिएबल कैन बी न्यूमेरिक और अल्फ़ाबेटिक, यानी जो भी वैल्यू होगा वेरिएबल का हो सकता है वो न्यूमेरिक हो यानी नंबर्स में हो या फिर अल्फ़ाबेट्स में हो, ठीक है। वेरिएबल्स टाइप्स कैन बी कैर, इंटीजर, फ्लोट, डबल एक्सेट्रा। ये सब आपके आते हैं वेरिएबल के टाइप्स, इसमें आप यूज़ कर। नेक्स्ट वन इज बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ प्रोग्राम, यानी एक प्रोग्राम का बेसिक स्ट्रक्चर क्या है उसको देखिए। सबसे पहले द सेकेंड पार्ट लिंक सेक्शन होता है which instructs the compiler to connect the various function from a system library। यानी जो सेकेंड पार्ट है लिंक सेक्शन वो क्या करता है, वो कंपाइलर को इंस्ट्रक्ट करता बताता है कि किस तरीके से आपको कनेक्ट करना है सिस्टम के लाइब्रेरी से। लाइब्रेरी में जो भी आपके हेडर फाइल जो हम यूज करते हैं उसके बारे में यहाँ पे बताया जाता है। नेक्स्ट, द डेफिनेशन सेक्शन डिस्क्राइब्स ऑल द सिम्बॉलिक कांस्टेंट। जो डेफिनेशन सेक्शन है उसमें जितने भी कांस्टेंट है उसको ये डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ किया जाता है। Next, the global declaration section is used to define those variables that are used globally within the entire program। यानी पूरे प्रोग्राम में जहाँ जहाँ पे आपने ग्लोबली डिक्लेयर किया है यानी ग्लोबल बनाया है किसी भी वेरिएबल को, ग्लोबल का मतलब है कि हर पूरे प्रोग्राम के लिए उसकी वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होगा, ठीक है। एक होता है लोकल वेरिएबल, अनदर वन इज ग्लोबल वेरिएबल। लोकल वेरिएबल की आप वैल्यू हमेशा चेंज कर सकते हैं, ग्लोबल वेरिएबल की वैल्यू आप पूरे प्रोग्राम में चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट, दिस सेक्शन ऑल्सो डिक्लेयर्स ऑल द यूजर डिफाइंड फंक्शन। देन कम्स द मेन।
यानी सबको डिक्लेयर करने के बाद वो आता है मेन में, यानी तीनों हेडर फाइल्स को पढ़ना, जितने भी हेडर फाइल आपने दिया उसको रीड करने के लिए बताता है लिंक सेक्शन कंपाइलर को, उससे कनेक्ट कैसे करना है वो सब चीज़ बताने के बाद तब आता है आपका मेन के फंक्शन में, दैट मीन्स वॉइड में। देन ऑल C++ प्रोग्राम मस्ट हैव अ मेन विच कंटेन्स 2 पार्ट्स। 2 पार्ट्स होते हैं, पहला होता है डिक्लेरेशन पार्ट, दूसरा होता है एग्जीक्यूशन पार्ट। डिक्लेरेशन में डिक्लेयर करते हैं, एग्जीक्यूशन में EXE आपको फाइंड हो जाता है, यानी रिजल्ट आप देख सकते हैं। तो देखिए डिक्लेरेशन और एग्जीक्यूशन पार्ट में देखते हैं। तो द डिक्लेरेशन पार्ट इज यूज टू डिक्लेयर ऑल वेरिएबल दैट विल बी यूज विद इन द प्रोग्राम, यानी एक प्रोग्राम के अंदर अब जितने भी वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं उसके बारे में होगा, ये आता है डिक्लेरेशन पार्ट में। नेक्स्ट, देयर नीड्स टू बी एटलीस्ट वन स्टेटमेंट इन द एग्जीक्यूटेबल पार्ट एंड दीज 2 पार्ट्स आर डिक्लेयर्ड विद इन द ओपनिंग एंड क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस ऑफ द मेन। यानी जो भी आप डिक्लेयर कर रहे हैं वो कहाँ होना चाहिए, कर्ली ब्रेसेस के अंदर होना चाहिए, बाहर नहीं होना चाहिए। क्लियर। एग्जीक्यूशन पार्ट ऑफ द प्रोग्राम बिगिंस द ओपनिंग ब्रेसेस एंड द एंड्स विद द क्लोजिंग ब्रेसेस। अब एग्जीक्यूशन का काम क्या है, ओपनिंग ब्रेस का और एंडिंग ब्रेस का, यानी क्लोजिंग ब्रेस में। ऑल्सो इट हैज़ टू बी नोटेड दैट ऑल द स्टेटमेंट ऑफ these 2 पार्ट्स नीड्स टू बी टर्मिनेटेड विद अ सेमीकोलन। ध्यान रहे कि अगर आप जब भी कोई भी सोर्स कोड लिख रहे हैं उसके लास्ट में आपको सेमीकोलन लगाना जरूरी है, दैट वन कॉल्ड एज टर्मिनेटर जिसको कहते हैं। क्लियर, यानी उसमें लगाने का मतलब है कि इसके बाद का लाइन ऑफ कोड नहीं है। क्लियर, ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।